हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हम अपने पर्सनल टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है या एक निश्चित भाग सेव करता है। एक साल में कितना, एक साल में वह एक कार खरीद सके। वह अपनी सेविंग इस तरह करना चाहता है कि वह उस कार को एक साल में खरीद सके। तो ज्ञात करें उसे अपनी वेतन अपने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसकी कार को 9 महीने में खरीद सके। यहाँ कह रहा है एक साल में एक कार खरीद सके। यहाँ पे कितना 12 मंथ में खरीद सके। यहाँ पहले कितना दिया गया है 12 मंथ। फिर आगे कह रहा है उसी कार को वह 9 महीने में खरीदना चाहता है। पहले कह रहा है कि एक कार को वह 12 महीने में खरीदना चाहता है, लेकिन फिर उसके बाद कह रहा है उसी कार को वह 9 महीने में अब खरीदना चाहता है। तो 12 और 9 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 36 रुपए। कितना 36 हो जाएगा। तो 12 महीने में वह कार खरीदना चाहता है, तो पर मंथ में उसे कितना रुपए जमा करना पड़ेगा 3 रुपए। कितना 3 रुपए। यदि वह 9 महीने में खरीदना चाहता है, कितना 9 महीने में खरीदना चाहता है, मान लीजिए वह कार का मूल्य 36 रुपए है। यदि वह 12 एक साल में 12 महीने होते, यदि 12 महीने पर मंथ वह 3 रुपए जमा करता है, तो वह एक साल में वह कार खरीद सकता है। लेकिन उसी कार को कह रहा है हम 9 महीने में खरीदें, तो उसे पर महीने कितना देने, पर महीने उसको कितना 4 रुपए जमा करने पड़े। यदि वह एक साल में खरीदना चाहता है तो पर मंथ उसे 3 रुपए देने पड़ेंगे। यदि वह 9 महीने में, यहाँ कह रहा है कि ये तो उसकी कार को 9 महीने में खरीदना चाहता है, उसी कार को वह 9 महीने में खरीदना चाहता है, तो उसको पर मंथ कितना 4 रुपए जमा करना पड़ेगा। कितना 4 रुपए। यहाँ पे कह रहा है अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि उसी कार को 9 महीने में खरीद सके। पहले उसकी सेविंग कितनी थी 3 रुपए थी, अब कितना करना होगा उसको 4 रुपए, 1 रुपए की वृद्धि और करनी होगी। कितना 1 रुपए की। तो यहाँ कह रहा है 1/3 इंटू 100 कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। कितना 33 सही 1/3% की वृद्धि करनी पड़ी। अब उसकी इनकम पहले 3 रुपए थी, पर मंथ 3 रुपए थी, लेकिन अब उसको उसी कार को 9 महीने में खरीदने के लिए उसे एक यूनिट की या 1 रुपए की वृद्धि करनी पड़ी। कितनी 3 पे। तो कितना परसेंटेज पूछा, कितना आएगा 35 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा सही है, सी नंबर। अब सेकंड क्वेश्चन हम दोस्तों देखते हैं। दोस्तों यहाँ सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 5/6 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कोई संख्या थी 5/6 थी जो कि सही थी, लेकिन उसके स्थान पर क्या कर दिया 3/5 लिख दिया। कितना 3/5 लिख दिया, जो कि उसने गलत कर दिया। फिर आगे गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। यहाँ 6 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 30 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ गुणा करेंगे, काटेंगे कितना आ जाएगा 6 पर 30, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 18। कितने प्रतिशत या कितने की कमी हो रही 7 यूनिट की कमी हो रही। कितना 7 यूनिट की कमी हो रही। कितने पे 25। एक्चुअली जो सही था 25 इंटू कितना करेंगे 100 कर देंगे। हमें प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। काटेंगे 25 को सब, कितना 28% की कमी हो रही। कितना जो परिवर्तन आ रहा है कितने 28%। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही है। दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से समझते हैं। इसमें कह रहा है एक नंबर दिया गया था जो 5/6 था, उसके स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ 5/6
जो कि सही था। और यहाँ पे फिर उसके बाद जो मल्टी गुणा किया उसके स्थान पर लिख दिए 3/5 लिख दिए, जो कि उसने गलत कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, 5 और 6 का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 30, 30 से गुणा करते हैं, यहाँ काटेंगे कितना आ जाएगा 5, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25 हो जाएगा, और यहाँ 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने कितने यूनिट की अंतर आ रहा है, 5, तो 7 का अंतर आ रहा है, कितने पे 25 पे, कितना 7, 25 पे अंतर आ रहा है, इंटू 100 में कितना प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज जब निकालते हैं हम इंटू 100 कर देते हैं, काटेंगे कितना 25 को 100 हो जाएगा, 28% की कमी आ रही है, कितना 28% की कमी आ रही है। हम थर्ड क्वेश्चन अब लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है ए तथा बी की कुल आय कितना है 1500 रुपए है। ए ने अपनी आय का 90% खर्च कर देता है और बी अपनी आय का 80% खर्च किया, तो उनकी बचत का जो अनुपात है, उनके जो बचत का रेशियो या अनुपात है कितना 3:4 है। तो उनकी अलग अलग आय ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या दिया गया, उनकी सेविंग जो बचत है उनका अनुपात दिया गया है। तो हम मानते हैं ए ने अपनी आय का, ए ने उसकी इनकम 100% थी, कितना 100% थी, उसमें से कह रहा है 90% खर्च कर देता है, 90% खर्च कर देता है, तो उसकी सेविंग कितना हो गई 10%, कितना 10%। ऐसे आगे कह रहा है बी की जो इनकम है वो 100% है, उसमें से कह रहा है बी ने अपनी आय का, बी ने अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, कितना 80% खर्च कर देता है, तो बचत कितना रहा, तो उसकी सेविंग जो हो रही है 20%, बी की जो सेविंग हो रही है कितना 20% हो रही है। तो यही उनका अनुपात दिया गया है, 3:4 दिया गया है, कितना 3:4 दिया गया है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो सेविंग के हम ए ने 90% खर्च कर देता, तो उसकी बचत कितनी हो रही 10%, और बी 80% खर्च कर देगा, तो उसकी सेविंग कितना हो, 80% खर्च कर देता है, तो उसकी सेविंग कितना हो रही 20%, कितना 20%। उनका अनुपात कितना दिया गया 3:4 दिया गया, 3/4। अब हम क्या करते हैं, काट देंगे इसको, 0 से 0 कर देंगे, कितना हो जाएगा ए बी 6 बटे कितना हो जाएगा 4, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे कितना 3/2, ए बटे बी कितना है 3/2। ए की इनकम 2 है और बी की इनकम कितना है, बी की इनकम 2 है, ए की इनकम 3 है। तो यहाँ पे कह रहा है ए तथा बी की कुल आय, ए और बी की जो ए की वैल्यू कितना 3 निकल गई और बी की वैल्यू कितना 2 निकल गई, तो इनकी जो कुल आय है 1500 रुपए है, कितना जोड़ेंगे कितना 5 यूनिट के जो मान दिया गया कितना 1500 रुपए दिया गया, कितना 1500 रुपए दिया गया, कितना 1500 रुपए दिया गया। काटेंगे, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 300 रुपए, कितना 300 रुपए आ गया, एक यूनिट का मान 300 रुपए निकल गया। फिर आगे कह रहा उनकी आय, उनकी अलग अलग आय ज्ञात करें। तो एक की आय कितनी, एक की कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। ए की जो आय है वो कितनी है 900 रुपए है, और बी की आय कितनी है 600 रुपए है, कितना 600 रुपए, 600 रुपए है। ए की आय 900 रुपए है और बी की आय कितना 600 रुपए है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट डे हम अलग कुछ टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब परसेंटेज हम लगभग हमारी पूरे परसेंटेज मैंने पढ़ा चुका है। अब नेक्स्ट टाइम में आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। चैनल ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।